हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बसंत पंचमी का त्यौहार है 23 जनवरी को, यानी शुक्रवार के दिन, और ज्ञान, वाणी और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पावन आराधना का दिव्य पर्व है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जब प्रकृति पीले वस्त्र धारण करती है, तब माँ शारदा का प्राकट्य हुआ। और इस शुभ अवसर पर हम माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आइए उनसे प्रार्थना करते हैं। वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, बसंत पंचमी को ही श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी भी कहा जाता है, और इस दिन को ज्ञान और शिक्षा से जोड़ा जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती आज के दिन ही प्राकट्य हुआ था। और कहते हैं कि आज के दिन से ही होली की शुरुआत का भी प्रतीक होता है, क्योंकि आज से ठीक 40 दिन के बाद होली आती है। और इस दिन को विद्या की देवी माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस होने से माँ शारदा की पूजा का विधान आता है। माता सरस्वती को ही बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अन्य कई नामों से पूजा जाता है, और ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ही संगीत की देवी भी कहा जाता है, और माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी केवल एक ऋतु या सरस्वती पूजा का साधारण दिन नहीं है, बल्कि तंत्र मंत्र साधना की दृष्टि से अत्यंत ही गूढ़ और रहस्यमय पर्व भी माना गया है। एक ओर जहां बच्चे पढ़ाई से छुटकारा पाकर प्रोग्राम करते हैं, साधक अपनी शक्तियों का जागरण इस दिन करने में लगे रहते हैं, सूक्ष्म साधनाएं करते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। और माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि संतुलन का संकेत देती है पंच तत्वों के। और पंचमी तिथि तंत्र में वाक सिद्धि, बुद्धि, शक्ति, सृजनात्मक ऊर्जा, इन सभी से जुड़ी हुई मानी गई है। प्रकृति, शक्ति और चेतना इस दिन एक साथ एक संतुलन में बैलेंस बनाती है, और प्रकृति पीले रंग की चादर से ढक जाती है। आम के पेड़ों में बौर आते हैं, और चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती है। दोस्तों, पृथ्वी की ऊर्जा में आज के दिन पीले तत्व की प्रधानता होती है, जो कि सत्व गुण का प्रतीक है, और बृहस्पति तत्व से भी जुड़ा हुआ है। और बृहस्पति देव को भी क्या है, हम ज्ञान, मंत्र, दीक्षा, इन सब का कारक मानते हैं। इसलिए आज के दिन सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि मंत्र दीक्षा हो, तंत्र अध्ययन हो, ज्योतिष शिक्षा हो, इन सब के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से, कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब धरती पर शांति थी। न ज्ञान था, न संगीत था, न भाषा था, पूरा विश्व मूक था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की सलाह पर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिसमें से माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। और माँ सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई और संसार में ज्ञान, वाणी, संगीत और बुद्धि का संचार किया। आज के दिन सुबह उठकर पानी में आपको नीम के पत्ते डालकर नहाना चाहिए। इसके बाद इससे शरीर की शुद्धि होती है। और इसके बाद पीले रंग के कपड़े आज के दिन बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सभी को पहनने चाहिए। और फिर आपके पास माँ सरस्वती की प्रतिमा या फोटो है, तो उनका आप अभिषेक आदि करें, और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उनकी स्थापना करके उनका पूजन करना चाहिए। पीले ही उनको वस्त्र पहनाने चाहिए, या सफ़ेद वस्त्र पहनाएं, और सफ़ेद पुष्प या पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार करें। फिर उनके आसपास धूप, दीप आदि जलाएं। उनको में बूंदी के लड्डू हुए, बेर हुए, और शकरकंद आदि हुआ, ये आपको रखना चाहिए। पंचामृत रखना चाहिए। और दोस्तों, माँ सरस्वती वाक देवी हैं, तो बीज मंत्र स्वरूपा है, नाद ब्रह्म की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, तो उनके बीज मंत्र ऐं का जाप आज के दिन जरूर करना चाहिए। नियम तो 21 माला का जाप आज पूरे दिन करने का आता है, क्योंकि ऐं बहुत शक्तिशाली तांत्रिक बीज है। आप प्राय देखेंगे माँ दुर्गा के भी सभी मंत्रों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐं बीज का उपयोग होता ही होता है। तो इस दिन बच्चे हों, बड़े हों, सभी को ऐं का जाप अवश्य करना चाहिए। और 19,000 मंत्रों से सिद्ध करके आपको चिंतामणि कवच बना करके धारण करना चाहिए। दोस्तों, ऐं बीज जो है आपकी वाणी को सिद्ध करता है, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है, करियर को बूस्ट करता है, आपके अंदर मंत्र शक्तियों को जागृत करता है। बच्चे, बड़े सभी की वाणी इससे सुंदर होती है, प्रभावशाली होती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, विद्या संबंधी बाधाएं जो है वो समाप्त होते हैं।
दोस्तों अगर आप घर में भी नहीं करना चाहते तो आसपास कहीं पे जहाँ पे पंडाल आदि में हो रहे हैं सरस्वती पूजा, वहाँ जा कर के भी बैठ के आप साधनाएँ कर सकते हैं, या स्कूल आदि में हो रहा है वहाँ जा कर के आपको पूजन करना चाहिए। पर सरस्वती माँ की पूजा इस दिन अवश्य करें। खासकर जिन लोगों पर राहु दोष हो, जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, जो बड़े लोग हैं उन पर राहु दोष चढ़ा और वो गलत फैसले लेते हैं, गलत संगति का प्रभाव उन पर बहुत पड़ा हुआ है, नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया की लत से पड़ गई है और करियर को लेकर के भ्रमित हो गए, इन सब पर राहु दोष होता है। सरस्वती पूजा करने पर, विशेष रूप से उपाय आज के दिन करने पर, आज के दिन चिंतामणि कवच उनके नाम से 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके सिद्धि करवाकर, और ध्यान रखें जो चिंतामणि कवच होता है उसको चांदी में ही पहनना चाहिए और गुरुवार के दिन पीले धागे में पहनना श्रेष्ठ होता है। ऐसे में कोई भी बड़े व्यक्ति पर भी जब राहु की छाया आ जाती है तो मनुष्य क्या होता है, भ्रमित होने लगता है, वो ऐसे ऐसे काम करता है आ बैल मुझे मार जैसे, माया में फंस जाता है, छला हुआ बार बार छला जाता है। उसको जो लोग मीठी वाणी बोल रहे होते हैं, उनके साथ छल कर रहे होते हैं, वो उन्हीं के ट्रैप में बिल्कुल आने लगता है। उसे समझ भी नहीं आता है कि उसके साथ छल किया जा रहा है, बार बार गलत फहमियाँ होती है, अधूरी या विकृत मानसिकता का शिकार हो जाता है और जाने अनजाने गलत सोच, गलत दिशा में और गलत निर्णय लेने लगता है। मानसिक रूप से खुद तो अशांत रहता ही है और अपने आसपास वालों के जीवन में भी अशांति मचा कर रखता है। गलत संगति, दिशा भ्रम, बहुत सारी चीज़ें ये राहु के लक्षण होते हैं। ये बुद्धि को धुंधला कर देती है हिसाब से, और माता सरस्वती की पूजा से आपकी बुद्धि प्रकाशित होती है। और इस दिन इसलिए राहु की शांति भी करवानी चाहिए। राहु के 72,000 जाप करके चिंतामणि कवच, माता सरस्वती के 19,000 मंत्र और राहु के 72,000 मंत्रों से इसको सिद्ध कराकर धारण करवाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और दोस्तों बसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त होता है, यानी इस दिन शुभ कार्यों को करने के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आजकल शुक्र अस्त है, इसलिए शुभ कार्य इस बार देर से प्रारंभ होंगे, 4 फरवरी से प्रारंभ होंगे। और इस दिन पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष, बसंत ऋतु, सत्व प्रधान वातावरण, इन चारों का संगम स्वयं में शुभ ऊर्जा क्षेत्र निर्माण करता है। लेकिन ग्रह दोष से अछूता नहीं रहता है और बहुत ही दुर्लभ योग, विशेष रूप से 144 सालों के बाद ऐसे योगों में आई है बसंत पंचमी। बुध आदित्य योग बना रहा है जो कि बुद्धि, तर्क, लेखन, वाणी और बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तांत्रिक सिद्धि के लिए भी ये योग अपने आप में मंत्र सिद्धि में सहायक कहा गया है। और इस बार बुध आदित्य के साथ साथ गज केसरी योग भी बन रहा है। मानसिक स्थिरता देता है, साधना में सफलता देता है। इस योग में की गई साधना तुरंत सफल होती है और हर प्रकार के कार्यों को सिद्ध करता है। सर्वार्थ सिद्धि योग ये भी बन रहा है। तो दोस्तों इस दिन आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए, पूजन भी करना चाहिए। यदि आपके बच्चे को बोलने में समस्या होती है, यानी उसकी वाणी स्पष्ट नहीं है, स्टेज आदि पे जाके भूल जाता है या डरता है, स्टेज प्रेजेंस नहीं है, बड़ा हो गया है, नौकरी के लिए जाता है तो रिटन एग्जाम क्लियर कर जाता है, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है तो क्लियर नहीं कर पाता है, तो बसंत पंचमी के दिन, आज के दिन उसकी जीभ पर आपको चांदी की सिलाई लेनी चाहिए और उससे केसर घोल करके आपको ओम लिखना चाहिए उसकी जीभ पर और अभिमंत्रित करके चिंतामणि कवच तुरंत धारण करवा दीजिए। जब चिंतामणि कवच उसके पास नाम से सिद्ध होकर के मिले उसको, या आप स्वयं से सिद्ध कर रहे हैं, तो जब सिद्ध हो जाए तो वो जो यंत्र के साथ आप इसे सिद्ध करेंगे, उसके सामने 40 दिन तक बैठकर बच्चे को वहीं पे बिठाकर उसकी तरफ देखते हुए एम का जाप कराना चाहिए। एम एम इस प्रकार से जाप करें। ज़्यादा देर नहीं, 27 बार बोले, कम से कम 54 टाइम्स बोले, 108 बार बोले या आधे घंटे, 21 मिनट। इसमें ना जो होती है सिद्धि में, इसमें गिनती नहीं होती, 21 मिनट का भान रखना होता है। तो 21 मिनट आप जाप करवाएं और माँ सरस्वती की वीणा के मधुर वाणी से ही सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हुई। ऐसे में ये उपाय करने से आपका बच्चा भी वाणी दोष से मुक्त होगा और जीवन में अग्रसर होगा। दोस्तों ध्यान रहे, बसंत पंचमी की पूजा करते समय वहाँ पर सामने में, भले आपके घर में कोई स्टूडेंट ना भी हो तो भी एक कॉपी और कलम आपको अवश्य रख करके पूजा करनी चाहिए। इस उपाय से बुध की स्थिति अनुकूल होती है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है।
साधक की बुद्धि का विकास होता है और स्मरण शक्ति मजबूत होती है। कि आपका बच्चा पढ़ाई से भागता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे से पीले रंग के पुष्प और ग्रीन कलर के फ्रूट्स माँ सरस्वती को अर्पित करवाइए। चिंतामणि रत्न को घिस कर उसकी भस्मी बनाकर ताबीज में भरकर बच्चे को धारण करवाएं सिद्ध करके। ऐसा करने से माता सरस्वती के आशीर्वाद से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में जरूर लगेगा। और आपको बताऊं, मैं चिंतामणि कवच फिर से बता दे रही हूँ, हमेशा चांदी में ही धारण करवाएं, तभी ये कार्य करता है। और उसे 19,000 मंत्रों से माता सरस्वती के और 72,000 राहु के मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए। और साथ ही साथ गुरु के मंत्र से अगर सिद्ध हो जाए 76,000 तो ये श्रेष्ठ होता है। इसे आप अपने हाथों में, गले में, बच्चे के कमर में अंगूठी की तरह प्रथम उंगली में कैसे भी पहना सकते हैं। और बसंत पंचमी के दिन पूजा करते समय केसर और पीले चंदन का इस्तेमाल, जो भी भोग आदि भी लगाएंगे उसमें केसर का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय से ज्ञान और धन की भी प्राप्ति होती है। राहु क्या करता है? राहु अगर अच्छे फल देता है ना तो तेजी से धन को, अचानक धन प्राप्ति कराता है। इसलिए इसे जो विशेष रूप से माता सरस्वती की पूजा है, ये राहु, गुरु और इस तरह से सभी नवग्रह को नियंत्रित करने वाली पूजा कही गई है। और माता सरस्वती को भोग में बूंदी अवश्य लगाएं। बसंत पंचमी के दिन बूंदी, बेर, शकरकंद आदि अर्पित करें। इससे माँ सरस्वती अपने भक्तों पर भी प्रसन्न होती है। जो लोग भी विद्या आरंभ करवाना चाहते हैं, बच्चे को पहली बार पढ़ाना चाहते हैं, उनको बच्चों को आज के दिन ही लिखाना पढ़ाना चाहिए पहली बार। और नवजात शिशु के जीभ पर आज के दिन शहद से ओम की आकृति बनाने से भी बच्चा भविष्य में आगे चलकर बुद्धिमान और मधुरभाषी होता है। दोस्तों, आज के दिन मोर पंख का भी उपाय अवश्य करना चाहिए। पूजा में मोर पंख भी अवश्य अर्पित करें। और मोर पंख को वैसे भी आप देखते हैं भगवान कृष्ण भी धारण करते हैं, कार्तिकेय, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, सभी से जोड़कर, गणेश जी, सभी से जोड़कर देखा जाता है। बुद्धि देता है, वास्तु दोषों को दूर करता है, धन समृद्धि को बढ़ाता है और बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है। बड़ी बड़ी परेशानियों का अंत दोस्तों मैंने स्वयं से देखा है, जैसे एक मोर पंख से होता है। राहु दोष को शांत करता है, नवग्रहों को शांत करता है और दाम्पत्य जीवन को भी मंगलमय बनाता है। और इसको घर में रखने से धन का लाभ भी होता है, विद्या बुद्धि तो आती है, साथ में धन का भी लाभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसको हमेशा घर में उत्तर और पूरब की कोण में स्थापित करना चाहिए, इससे वास्तु दोष दूर होते हैं। और पढ़ाई में जिन बच्चों का मन नहीं लगता है, उनको आज के दिन मोरपंख जब आप अर्पित कर देंगे तो इसके बाद अगले दिन जब आप विसर्जित करेंगे माता सरस्वती को, उसके बाद उस मोरपंख को लेकर के अपनी पुस्तक के बीच में रख लीजिए, अपनी स्टडी टेबल में, अपने स्कूल बैग में रख लेना चाहिए। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। या फिर इसे अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। दोस्तों, प्राचीन काल से ही मोरपंख को औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है। राहु और केतु दोनों के दोषों का निवारण करता है। आप इसको चाहे तो अपने वॉलेट में, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे भी सकारात्मक ऊर्जाएं आती है। घर के मुख्य द्वार पर चिपका देंगे तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती है, घर के सदस्यों पर बुरी नज़र नहीं पड़ती है। और पूजा कक्ष में अगर आप मोरपंख रखते हैं, जो भी आपके इष्ट है, देवी देवता हैं, उनके साथ में, तो ये आपके घर से नवग्रह दोषों को दूर रखता है। दोस्तों, इसे आप घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर आपको नवग्रह दुष्प्रभाव दे रहे हैं तो आप इसे घर की तिजोरी में रखें। धन की समस्या है तो वो सभी प्रकार के दोषों को समाप्त कर धन का आगमन में हेल्प करता है। आपका दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो माता सरस्वती को आज बसंत पंचमी की रात्रि में ये मोरपंख चढ़ा दीजिए और ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला का जाप कर लीजिए। और अगले दिन इस मोरपंख से पूरी हवाओं में झाड़ू लगाते हुए आप इसको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने स्थापित कर दीजिए। आप देखिए, सब प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं जो घर पे बह रही है वो सभी नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, आपको 3 मोरपंख घर के मुख्य द्वार पर लगाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः
बोलते हुए उसको वहाँ पर चिपका देना और उसके ऊपर फिर हल्दी के जल का छिड़काव करके छोड़ देना है। और अगर हो सके तो एक गणेश जी की मूर्ति उसके साथ में लगा दीजिए। ये काम आप घर के मुख्य द्वार के बाहर भी कर सकते हैं। अगर लेकिन लगता है कि कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं सोसाइटी आदि के लोग, तो घर के मुख्य द्वार के जो सामने वाली वॉल है वहाँ पर आप ये काम करें। आपके घर में आने वाली सभी प्रकार की नकारात्मक चीज़ों का प्रवाह बंद हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी का जीवन माता सरस्वती की कृपा से सफल हो, आपका जीवन उत्कृष्ट बने, आपके बच्चे संतान खूब स्मार्ट हो, सभी का भविष्य उज्जवल हो, आप सबके जीवन में ज्ञान संबंधित कोई भी समस्या कभी ना आए। इसलिए आपको बताती हूँ कि आपको और आपके बच्चों को ज्ञान की देवी की साधना अवश्य करनी चाहिए। इससे बेबुद्धि वाले भी इंटेलिजेंट हो जाते हैं। फोकस नहीं है तो सिंसियरिटी नहीं है, तो इस तरह से सभी चीज़ों में जागरूकता आती है। और इस विशेष रूप से चिंतामणि कवच आज के दिन जो सिद्ध किया जाता है, साल में सिर्फ एक ही दिन सिद्धि होती है इसकी, जो सिद्ध किया जाता है, ये अपने आप में अभिमंत्रित होकर के बच्चे को कहते हैं कि इसको धारण करने से इस कवच का प्रभाव इतना होता है कि मूक भी बोलने लगता है, बधिर सुनने लगता है, यानी जो बहरा होता है वो सुनने लगता है, फुलिश इंटेलिजेंट हो जाता है, बेबुद्धि को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इसी को धारण करके कालिदास भी माँ सरस्वती के दास बन गए थे। माँ सरस्वती की कृपा उन पर बरसी और वो शकुंतला जैसा नाटक और बहुत सारे कितने सारे उन्होंने नाटक लिखे हैं ना कालिदास जी ने, वैसे इंटेलिजेंट हो जाता है। दोस्तों, तो सरस्वती पूजा है, जाया ना जाने दें। सिर्फ आज के दिन ही इन विशेष रात्रियों में उज्जवल भविष्य के लिए, जिनको भी राहु दोष है, विवाह आदि में समस्याएं आ रही, पढ़ाई लिखाई में सक्सेस नहीं मिल रहा है, कॉम्पिटिशन्स क्लियर नहीं पा रहे हैं, उन सभी को आज की रात अभिमंत्रित करके ये चिंतामणि कवच अवश्य धारण करवाएं और साथ ही साथ मोर पंख का उपाय करें। दोस्तों, सरस्वती पूजा की रात्रि में आप इसे सिद्ध करें और गुरुवार के दिन आप इसको धारण करवाएं। दोस्तों, प्रत्येक दिन 27 बार इसके सामने बैठकर एम का जाप अवश्य करिए। और बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा सभी को जरूर करनी है। माता सरस्वती क्या करेगी? अंधकार मन में दीप जलाएंगी, शब्दों को अर्थ दे जाएंगी, बुद्धि को पंख लगा जाएंगी, जहाँ संशय हो वहाँ विश्वास, जहाँ मौन हो वहाँ स्वर दे जाएंगी। और माता सरस्वती की कृपा हो तो आपको जीवन में नई दिशा अवश्य मिल जाएगी। तो बोलिए माता सरस्वती की जय। सभी को करना है ये उपाय, खिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से इस ज्ञान भरे वीडियो को, दोस्तों सरस्वती पूजा एक बधाई के स्वरूप, इसे सभी को अवश्य शेयर करें। हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल देगा। और एक मोर पंख आज के दिन घर में अवश्य लाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, सरस्वती मात की जय।